My dear student, welcome to Bala Biology World. Today we will discuss about यूरोकॉर्डाटा एंड सेफालोकॉर्डाटा. प्रीवियस सेक्शन में मैंने कॉर्डेट का आउटलाइन क्लासिफिकेशन आपको बता दिया था. तो आज देखते हैं यूरोकॉर्डाटा का मतलब क्या है. तो ये आपको नॉलेज जो है ये आपको पहले भी दे चुका था. यूआरओएस, यूरोस इक्वल टू क्या होता है, मीन. यूरोस मीन क्या होता है, टेल. एंड कॉर्डाटा इक्वल टू आप जान चुके हैं, इसका नाम है नोटोकॉर्ड. ठीक. और ये भी आप जानते हैं नोटोकॉर्ड जो है, ये जो है एनिमल का कौन सा डोर्सल साइड में रहता है और स्टिफ एंड सॉलिड स्ट्रक्चर, राइट. तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक यूरोकॉर्डेट, जस्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके लिए. ठीक. मानिए ये कोई एनिमल है, ठीक. ये इसका टेल रीजन और इसका एनस. तो ये अगर यूरोकॉर्डेट है मानिए, तो इसका नोटोकॉर्ड कौन सा रीजन में दिखाई पड़ेगा आपको, टेल रीजन में दिखाई पड़ेगा. टेल रीजन में क्या दिखेगा आपको, नोटोकॉर्ड दिखेगा. तब जाके इसका नाम क्या हुआ, यूरोकॉर्डाटा, राइट. क्योंकि यहाँ पर हम सीख चुके यूरोस इक्वल टू टेल और कॉर्डाटा इक्वल टू नोटोकॉर्ड. मतलब दैट्स मीन नोटोकॉर्ड इज कॉन्फाइंड टू द नोटोकॉर्ड इज confined or restricted in the tail region, hence they are called यूरोकॉर्डाटा, राइट. तो दूसरा इसका जो मतलब क्या होता है, एक लार्वा होता है. एक मतलब ओवरऑल यूरोकॉर्डेट में क्या होता है, लार्वल स्टेज दिखाई पड़ता है. मतलब डेवलपमेंट जो है ये क्या रहता है, इनडायरेक्ट रहता है. और दूसरी एक बात और होता है, ये एक्चुअली जो फिगर आपके लिए बनाए ये यूरोकॉर्डेट नहीं है, जस्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया गया कि यूरोकॉर्डाटा क्या होता है. देखिए, अब मानिए कि सच में हम यूरोकॉर्डेट देखने लगे, तो यूरोकॉर्डेट का जो बॉडी इज कवर्ड विथ लेदरी टेस्ट, राइट. लेदरी टेस्ट और ट्यूनिक. बॉडी इज कवर्ड विथ लेदरी टेस्ट और ट्यूनिक. जैसे मानिए कि ये यूरोकॉर्डेट है, तो इसका बॉडी क्या रहेगा, कवर्ड रहेगा एक तरह का लेदरी ट्यूनिक और टेस्ट से. ठीक. ये इसका अगर बॉडी हुआ तो इसका पूरा बॉडी कवर्ड रहेगा किससे, एक लेदरी ट्यूनिक या तो टेस्ट से कवर्ड रहेगा. ठीक. वो जो लेदरी कवरिंग उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट और तो ट्यूनिक. इसलिए क्या बोला जाता है, ये जो आपका यूरोकॉर्डेट है इसको बोला जाता है ट्यूनिकाटा. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ट्यूनिकाटा. क्या बोलेंगे बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जाता है ट्यूनिकाटा. ठीक. ये याद रखिएगा. ट्यूनिकाटा इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका बॉडी जो है ये कवर्ड रहता है कैसा, लेदरी टेस्ट और ट्यूनिक से कवर्ड रहता है, इसलिए इसको बोला गया ट्यूनिकाटा. अब हम देखते हैं कि एक्चुअली जो है इसका एडल्ट किस तरह का रहता है. जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाना चाहूँगा कि मानिए कि ये जो है ये एक यूरोकॉर्डाटा का एनिमल है. ये एक यूरोकॉर्डाटा का एनिमल है. ठीक. तो इसके नीचे इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, जिसको बोलेंगे फुट. इसको क्या बोलेंगे, FOOT, फुट. और ये फूड जो है ये क्या करता है बताइए, ये होता है सेसाइल या तो सेडेंटरी. आपको इसका मीनिंग पता होगा. ये जो एनिमल ये क्या होता है बच्चों, ये होता है सेसाइल या तो सेडेंटरी. ठीक. तो ये कोई भी एक सबस्ट्रेटम के साथ
सबस्ट्रेटम के ऊपर ये बैठे हुए रहता है। ठीक, मानिए कि ये एक सबस्ट्रेटम है जिसके ऊपर ये बैठे हुए हैं, राइट, ये बैठे हुए हैं। तो ये हो गया कौन सा बताइए, एक यूरोकॉर्डेट का बॉडी प्लान। ठीक, ऐसा है। तो ये जो ऊपर का ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलेंगे हम, ओरल एपर्चर। क्या बोलेंगे बच्चों, ओरल एपर्चर, ओरल एपर्चर बोलेंगे। ठीक, और यहां पर जो दिख रहा है ओरल एपर्चर मतलब इट इज एक्ट एज माउथ, ये माउथ का काम करेगा, तो इसलिए बोला गया ये ओरल एपर्चर। और यहां पर ये जो ओपनिंग दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे एट्रियल एपर्चर। क्या बोलेंगे बच्चों, एट्रियल एपर्चर। एट्रियल एपर्चर, एंड you know very well atrial aperture is act as एनस। ये किसका काम करेगा, एनस का काम करेगा। ठीक, तो ये एक एडल्ट क्या है, इसका नाम है एसिडिया, ASCIDIA, एसिडिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये कैसे भी कोई भी हाल में आप याद रखना, ये एक एसिडिया एडल्ट है। अब देखिए दूसरा क्या होता है, तो मैंने अभी अभी आपको ये समझाया कि जो एसिडिया है इसका बॉडी क्या रहेगा, एक लेदारी क्या रहेगा बताइए, ट्यूनिक और टेस्ट रहेगा। तो ये जो ऊपर का ये जो कवरिंग, इसको क्या बोलेंगे, ट्यूनिक या तो टेस्ट। इसलिए ये एनिमल को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ट्यूनिकाटा। क्या बोला जाएगा बच्चों, ट्यूनिकाटा। अब देखिए इसका बॉडी में क्या मिलता है, मैंने बोला लार्वाल फॉर्म दिखता है। तो इसका लार्वा जो है ये किस तरह का दिखता है बताइए, ये दिखता है टेडपोल जैसा, इस तरह का दिखता है बच्चों। इसका जो लार्वा है ये एक्चुअली टेडपोल जैसा दिखता है, तो इसका नाम हो गया एसिडिया। तो ये जो लार्वा है इसको बोलेंगे एसिडियन टेडपोल। क्या बोलेंगे बच्चों, ये लार्वा को हम बोलेंगे एसिडियन टेडपोल, क्योंकि ये टेडपोल मतलब फ्रॉग के बच्चा जैसा दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे एसिडियन टेडपोल। और ये जो टेडपोल है ये लार्वल कंडीशन में क्या होता है, इसका टेल रीजन में, ये जो टेल है यहाँ पर क्या दिखता है, नोटोकॉर्ड। क्या दिखता है बच्चों, CHORD। लार्वाल कंडीशन में इसका टेल रीजन में, एसिडियन टेडपोल का टेल रीजन में क्या दिखता है, नोटोकॉर्ड। पर ये जब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो नोटोकॉर्ड क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ये जो एसिडिया है इसमें कोई भी नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट नहीं है, जबकि इसका लार्वा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था। ठीक, तो ये एक कैरेक्टर, बहुत यूनिक कैरेक्टर आपका यूरोकॉर्डेट का, ये कोई भी हाल में आपको क्या करना है, याद रखना है। दूसरा, ये लार्वा क्या करता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस करता है। क्या करता है बच्चों, ये करता है मेटामॉर्फोसिस करके ये फाइनली किस में कन्वर्ट होता है बताइए। ये देखिए ये नीचे का ये जो रीजन बताया आपको फूड, ये फूड जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, और यहाँ पर ये क्या है, लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड। पर फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट होता है, जब क्या होता है, इसका ये नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाता है और ये एडल्ट बन के रह जाता है। बात समझ में आया। तो ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है। नेगेटिव कैरेक्टर कौन सा सेंस में, कि एडल्ट में क्या होना चाहिए, नोटोकॉर्ड होना चाहिए, पर एडल्ट में ऐसा नोटोकॉर्ड नहीं दिखता। तो ये क्या हुआ, एडल्ट में एक नेगेटिव कैरेक्टर, मीन ये एक अच्छा नहीं है इसके लिए। ठीक, और जो कि लार्वा में एक एडवांस कैरेक्टर दिखता है, ये बात याद रखना एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा बात देखिए, हाँ इसका नाम क्या है, एसिडियन टेडपोल, एसिडियन टेडपोल, ये राइट, एसिडियन टेडपोल। तो दूसरा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बताना चाहूंगा। देखिए यहां पर क्या है, लार्वा आर मोटाइल। लार्वा ये जो दिख रहा है ये क्या होता है, मोटाइल। लार्वा आर मोटाइल, but adult आर सेसाइल। एडल्ट आर सेसाइल। देखिए ये इसका टेल है, क्या है इसका
टेल है, तो टेल से क्या करता है, ये वाटर में स्विम कर सकता है, ठीक। तो ये लार्वा क्या हो गया, मोटाइल हो गया। पर एडल्ट जब बन गया तो क्या हो गया, ये एक सबस्ट्रेटम के ऊपर क्या हो गया, बैठ गया, तो ये कभी भी और हिल नहीं सकता, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, सेसाइल या तो सेडेंटरी, सेसाइल या तो सेडेंटरी बोला गया। ये बात याद रखना बच्चों। दूसरा और एक कैरेक्टर आपको यहाँ पर बहुत गौर से याद रखना पड़ेगा। इन एडल्ट नोटोकॉर्ड क्या है, डिसअपियर हो जाता है, पर जो लार्वा है इसमें क्या रहता है, नोटोकॉर्ड अभी भी प्रेजेंट रहता है। कौन सा रीजन में बताइए, टेल रीजन में प्रेजेंट रहता है, और टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, यूरोकॉर्डाटा, ठीक। अब दूसरा बात, डॉर्सल हॉलो नार्व कॉर्ड फाउंड इन लार्वा, क्या बताया मैंने बच्चों, ये भी एक अच्छा कैरेक्टर है जो आपको याद रखना है। डॉर्सल, डॉर्सल हॉलो नार्व कॉर्ड, नार्व कॉर्ड प्रेजेंट इन लार्वा। बच्चों ये बात ध्यान से देखिए कि डॉर्सल हॉलो नार्व कॉर्ड प्रेजेंट इन लार्वा, बट दिस नार्व कॉर्ड इज डिसअपियर इन एडल्ट। नार्व कॉर्ड क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, किसमें, एडल्ट में। ये भी देखिए एक नेगेटिव कैरेक्टर, जबकि ये नार्व कॉर्ड और एडवांस होना चाहिए एडल्ट में आके, पर ऐसा नहीं है, नार्व कॉर्ड डिसअपियर हो जाता है, और एडल्ट में क्या पाए जाते हैं, सिर्फ गैंग्लिया, क्या पाए जाते हैं बताओ, GANGLIA, ओनली फाउंड गैंग्लिया इन एडल्ट। और लार्वा में क्या पाए जाते हैं, नार्व कॉर्ड, क्या पाए जाते बच्चों, नार्व कॉर्ड। अब देखिए बच्चों और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको ये छोड़ना नहीं चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। ये जो आपका कौन सा यूरोकॉर्डेट है, ये क्या करता है, ये रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है। लार्वा शो रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस, व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब ये होता है कि रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कि बेटर डेवलप लार्वा चेंज इनटू लेस डेवलप एडल्ट। देखिए कौन सा एंगल से लार्वा बेटर डेवलप था, एक तो नंबर 1 क्या था, इसका लार्वाल टेल में क्या था, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, जो क्या हुआ एडल्ट में डिसअपियर हो गया, तो लार्वा एडवांस हुआ, एडल्ट क्या हुआ उस हिसाब से पूरली डेवलप हो गया, तो इसको बोलेंगे रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस। दूसरा बात, लार्वा में क्या था, डॉर्सल हॉलो टिब्यूलर नार्व कॉर्ड, जो एडल्ट में आके क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया, ये भी एक क्या है बताइए, नेगेटिव कैरेक्टर। दूसरा, ये जो लार्वा है ये क्या कर सकता है, दे कैन मूव बट दिस एडल्ट कैन नॉट मूव। तो ये जो सारा कैरेक्टर दिख रहा है ये क्या है, एडल्ट में आके और एडवांस होना चाहिए था, पर क्या हुआ, ये लार्वा में ही रेस्ट्रिक्टेड है एडवांस कैरेक्टर, और एडल्ट में ये जो एडवांस कैरेक्टर ये फॉरवर्ड हुआ नहीं, तो इस घटना को क्या बोलेंगे, रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक। अगर लार्वा में जिस तरह का मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर, उससे अगर जबरदस्त कैरेक्टर एडल्ट में कन्वर्ट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। पर इसका प्रोग्रेस नहीं हुआ, इसका लार्वा में जैसा दिखा था उससे क्या हुआ, पूर्ली डेवलप एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको क्या बोला गया, रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस, राइट। ये याद रखना बच्चों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि और एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस का, मानिए कि आप मेट्रिकुलेशन में मतलब 10th स्टैंडर्ड में जितना बायोलॉजी सीखा, ये क्लास या इस मतलब कॉलेज ज्वाइन करने के बाद अगर आपको और ज़्यादा सीखना चाहिए, 10th में जितना सीखा तो 11th 12th में क्या सीखना चाहिए बताओ, और ज़्यादा सीखना चाहिए। पर अगर इसका उल्टा हुआ कि आप मेट्रिकुलेशन में जितना सीखा मतलब 10th स्टैंडर्ड में जितना सीखा, और किस में बताइए, आपका जो है 11 12 में आके जितना सीखा था वो भी क्या हो गया, अब भूल गया, और ऊपर से अच्छा तो कुछ सीखा ही नहीं, तो इस घटना का वो क्या बोलेंगे बताइए, कि आपको रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस हुआ। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। हाँ तो बच्चों कुछ और पॉइंट डिस्कस करना है, तो ये बनाया मैंने एसिडिया, क्या बनाया बच्चों, एसिडिया,
डिया, राइट, एडल्ट एसिडिया। तो ये जो ऊपर का ओपनिंग इसको बोला ओरल एपर्चर। ओरल एपर्चर एक्ट एज माउथ एंड एट्रियल एपर्चर एक्ट एज एनस, ये आपको ऑलरेडी बताया। और ऊपर का ये जो कवरिंग है, लेदारी कवरिंग, इसको क्या बोला था? ट्यूनिक, ट्यूनिक और टेस्ट, ठीक। इसीलिए इसको क्या बोला गया था? ट्यूनिकटा। क्या बोला गया था बच्चों? ट्यूनिकटा। और देखिए ये जो ट्यूनिक और टेस्ट, ये क्या रहता है बच्चों? ये केमिकली इट इज सेलुलोज लाइक सब्सटेंस। केमिकली ट्यूनिक और टेस्ट इज सेलुलोज लाइक सब्सटेंस, सब्सटेंस TAN सी, सेलुलोज लाइक सब्सटेंस से ये ट्यूनिक और टेस्ट बना हुआ रहता है, जिसको एक्चुअली क्या बोलते हैं? ट्यूनिसिन। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्यूनिसिन, ठीक। मतलब ये जो लेदारी ट्यूनिक और टेस्ट है, ये कौन सा चीज से बना हुआ रहता है बताइए? कौन सा? ट्यूनिसिन। ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है। और ये ट्यूनिसिन का कवरिंग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्यूनिकाटा। समझ में आ गया बच्चों? सॉरी। दूसरा, अब इसका क्या देखेंगे? कुछ एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल ऑफ यूरोकॉर्डेट, ठीक। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में सबसे पहले मैंने बताया एसिडिया, एसिडिया, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल जो है उसका नाम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हार्डमेनिया, हार्डमेनिया। तीसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? डोलियोलम, डोलियोलम, ठीक। और डोलियोलम जो है ये एक्चुअली किस तरह का दिखता है बताओ? थोड़ा सा आपने ढोल देखा होगा, ये ढोल शेप में दिखता है, ठीक। और इसका बॉडी का खासियत क्या है बताइए? इसमें 8 मसल बैंड दिखाई पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह का कंप्लीट 8 मसल बैंड किस में दिखाई पड़ता है बताइए? डोलियोलम में दिखाई देता है, ठीक। तो ये याद रखना। और ये क्या रहता है? माइक्रोस्कोपिक रहता है। डोलियोलम जो है यूरोकॉर्डेट, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, ये भी याद रखना। दूसरा और एक होता है एग्जाम्पल, साल्पा, साल्पा, ठीक। साल्पा भी डोलियोलम जैसा होता है, पर यहाँ पर एक प्रोजेक्शन जैसा दिखता है। और साल्पा भी क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक ही होता है। और एक एग्जाम्पल बताएंगे, पाइरोसोमा। क्या बोले बच्चों? पाइरोसोमा, ठीक। और पाइरोसोमा का एक बड़ा खासियत है कि दिस पाइरोसोमा इज बायोलुमिनेसेंट। मैंने बताया था bioluminescence, it can bioluminescence mean it can produce the cold light, it can produce the cold light, right। बायोलुमिनेसेंस मैं अलग से डिस्कस कर रहा था, एक बार देख लेना। तो ये नेचुरल लाइट प्रोडक्शन कर सकता है, ये जो पाइरोसोमा है ये नेचुरल लाइट प्रोडक्शन कर सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है यूरोकॉर्डेट का, ये कोई भी हाल में आप याद रखिएगा। अब देखिए कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहेंगे। ये जो पाइरोसोमा है तो बायोलुमिनेसेंस है ही है, और दूसरा है क्या है? कोलोनियल, कोलोनियल मतलब एक कॉलोनी बना के रहता है, एक साथ झुंड में रहता है, राइट। अब देखिए ये हार्डमेनिया के बारे में 1-2 पॉइंट और बताना है, और एसिडिया के बारे में भी 1-2 पॉइंट बताना है। जैसे कि हार्डमेनिया हैव वाल्वलेस हार्ट। हार्डमेनिया का क्या रहता है? हार्डमेनिया हैव वाल्वलेस हार्ट। हार्ट तो रहेगा इसमें, पर हार्ट में कोई भी वाल्व नहीं रहेगा, ठीक। दूसरा बात, यहाँ पर हार्डमेनिया में एंड एसिडिया में क्या रहेगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हार्डमेनिया एंड एसिडिया आर न्यूरल ग्लैंड। कौन सा बच्चों? न्यूरल ग्लैंड। ये बात याद रखिएगा। मैं क्या बताया फिर से एक बार और डिक्टेट कर देता हूँ। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हार्डमेनिया एंड एसिडिया इज न्यूरल ग्लैंड। दूसरा, अब देखिए एसिडिया के बारे में 2 पॉइंट और बता देता हूँ। एसिडिया इज सॉलिटरी एंड सेडेंटरी, ठीक। ये क्या रहता है? सॉलिटरी और सेडेंटरी, सॉलिटरी एंड सेडेंटरी, एंड
सेडेंटरी, सॉलिटरी मतलब क्या है, ये अकेला रहेगा, और सेडेंटरी और सेसाइल मतलब क्या है, ये एक जगह सबस्ट्रेटम में क्या रहेगा, जुड़े हुए रहेगा, अटैच रहेगा। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन एडल्ट कंडीशन, बट द लार्वा ऑफ एसिडिया कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड लार्वा ऑफ एसिडिया इज कॉल्ड व्हाट, एसिडियन टेडपोल। ये याद रखिएगा बच्चों। दूसरा क्या है बताइए, यही बात मैं बताना चाह रहा था कि ये मोटाइल कौन सा रहता है, लार्वा रहता है एसिडिया का, और दूसरा क्या रहता है बताइए, नॉन मोटाइल सेडेंटरी या सेसाइल क्या रहता है, एडल्ट रहता है, राइट। हाँ बच्चों, आप बात कर लेते किसका, सेफालोकोडाटा का। तो आप जानते हैं सेफाल इक्वल टू क्या है, सेफाल इक्वल टू हेड, और कॉडाटा इक्वल टू क्या है, नोटोकॉर्ड, नोटो CHORD, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, राइट, सॉरी बच्चों, नोटोकॉर्ड, ठीक। तो आप इसका ये जो मैंने लिखा ये देख के बता सकते हैं कि नोटोकॉर्ड कहाँ पर पाई जाएगी, इसका हेड रीजन में या तो थ्रू आउट द बॉडी पाई जाएगा। तो मैं ये बता ही देता हूँ आपको कि नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप टू एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड extend up to anterior end, anterior मतलब एकदम सामने का, आगे का, ठीक, anterior end of the body of animal, और it is throughout the body और confined to the head region। जैसे कि मैं यहाँ पर मानिए कि ये बना ही देता हूँ आपके लिए, जैसे कि एक बार ऑलरेडी आपको दिखाया था मैंने, फिर भी एक बार और यहाँ पर बना देता हूँ। ये एक एनिमल हो गया, और ये एनिमल का ये हेड रीजन। तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड किस तरह से रहेगा बताइए, ये पोस्टीरियर एंड से एकदम एंटीरियर एंड मतलब हेड तक ये क्या रहेगा, एक्सटेंड रहेगा, या तो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, कहाँ पर, खाली हेड रीजन में रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह का एनिमल को जहाँ पर नोटोकॉर्ड क्या है बताइए, नोटोकॉर्ड दिख जाएगा थ्रू आउट द बॉडी या तो सिर्फ हेड रीजन में, तो उसको बोलेंगे हम सेफालोकॉर्डेट, ठीक। दूसरा बात, इसका जो नोटोकॉर्ड है, देखिए मैं यूरोकॉर्डेट में क्या बताया था कि नोटोकॉर्ड लार्वाल टेल में प्रेजेंट रहता है और एडल्ट में डिसअपियर हो जाता है, बट इन सेफालोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड फाउंड थ्रू आउट द लाइफ, नोटोकॉर्ड, CHORD, नोटोकॉर्ड फाउंड थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ मीन जिंदगी भर के लिए इसका बॉडी में क्या है, नोटोकॉर्ड आपको दिखने को मिल जाएगा। अब देखिए ये एक सेफालोकॉर्डेट का एक्चुअल जो डायग्राम वो बनाने का कोशिश करता, और आपको इसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, राइट। ये देखिए, मानिए कि ये क्या है, सेफालोकॉर्डेट है, ठीक, और इसका बॉडी में क्या रहता है बताइए, एक सेफालोकॉर्डेट, और देखिए इसका दोनों जो एंड है ये क्या रहता है, पॉइंटेड, दैट्स मीन बोथ एंड ऑफ दिस सेफालोकॉर्डेट आर पॉइंटेड। तो ऊपर से ये क्या रहता है, इसको बोलेंगे फिन, ये जो है फिन, इससे ये क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा, फिन। तो ऊपर में डॉर्सल पोजीशन में ये फिन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डॉर्सल फिन, डॉर्सल फिन, राइट, याद रखिएगा। और इसका टेल रीजन में भी क्या रहता है बताइए, फिन रहता है। ये टेल रीजन में जो फिन है इसको बोलेंगे हम कॉडल फिन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, ये जो फिन है इसको, कॉडा मतलब टेल होता है, आपको पिछले टाइम सिखाया था, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉडा रीजन में मतलब टेल जो है इसको बोलेंगे कॉडल फिन, CAUDAL, कॉडल फिन। और हर एक जो फिन है ये क्या करेगा बताइए, लोकोमोशन के लिए, मतलब इसका स्विमिंग के लिए क्या रहेगा, रेस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक। और यहाँ पर नीचे क्या रहेगा, ये जगह पे नीचे भी क्या रहेगा, इसका फिन रहेगा। तो ये नीचे वेंट्रल पोजीशन में जो फिन रहेगा इसको बोलेंगे वेंट्रल फिन, वेंट्रल फिन। तो ये बात याद रखिएगा। और ये क्या है, इसका सेफल रीजन, हेड रीजन, ठीक। तो ये जगह पे आपको क्या दिखेगा, नोटोकॉर्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक।
अब देखिए इसका ये जो पोर्शन है ये हो गया माउथ पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये माउथ पोर्शन, और माउथ पोर्शन में इस तरह का कुछ प्रोजेक्शन मिलता है, इस तरह से बाहर से आपको कुछ प्रोजेक्शन दिखेगा जिसको बोलेंगे ओरल, ओरल सिराई, CIRRI, oral cirai, and this oral cirai is sensitive for chemical। ये कौन सा फूड इंटेक करेगा, कौन सा फूड इंटेक नहीं करना चाहिए, ठीक। ये क्या होता है, सेंसिटिव ओरल सिराई, मुंह के आसपास क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। बात समझ में आ गया ना बच्चों। अब नीचे एक और स्ट्रक्चर रहता है, देखिए यहाँ पर नीचे एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और ये जगह पे क्या रहेगा, इसका गोनाड, क्या रहेगा बच्चों, गोनाड, जिससे क्या करेगा, स्पर्म तैयार करेगा, ओवम तैयार करेगा, ठीक। और माउथ रीजन में, मीन फेरिंग्स रीजन में यहाँ पर क्या रहेगा बताइए, गिल स्लिट्स रहेगा, ढेर सारा गिल स्लिट्स रहेगा। और बॉडी का, इसका बॉडी का बड़ा एक खास कैरेक्टर होता है जो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। ये ऐसा वी शेपेड मसल इसका बॉडी में मिलता है जिसको बोलेंगे मायोटोम मसल, वी शेपेड मायोटोम मसल। ये याद रखिएगा बच्चों, वी शेपेड मायोटोम मसल, वी शेपेड मायोटोम मसल इसका बॉडी में मिलता है। ये एक सेफालोकॉर्डेट है, और इसका नाम क्या होता है बताइए, इसका नाम होता है ब्रांचियोस्टोमा, याद रखिएगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल सेफालोकॉर्डेट का। ये जो एनिमल है इसका नाम क्या है बताइए, ब्रांचियोस्टोमा, या तो इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं एम्फियोक्सस, AMPHIMPOXUS, एम्फियोक्सस। ये दो नाम से जाना जाता है, ये इसको ब्रांचियोस्टोमा भी बोला जाता है और एम्फियोक्सस भी बोला जाता है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सेफालोकॉर्डेट, तो आपको आंख बंद करके याद आना चाहिए कि ब्रांचियोस्टोमा और एम्फियोक्सस, मतलब ब्रांचियोस्टोमा को ही क्या बोला जाता है बताइए, एम्फियोक्सस बोला जाता है। तो ये याद रखना। और नीचे यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर मैं बताना चाहूँगा, ये जो है ये एक्चुअली डबल रहता है, ठीक। तो यहाँ पर मैं सिंगली दिखाया है, एक्चुअली ये नीचे इसको बोलते हैं मेटाप्यूरल फोल्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, मेटाप्यूरल, PLEURAL, मेटाप्यूरल फोल्ड, FOLD, फोल्ड। तो इससे ये क्या काम करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखिए ये होता है मेराइन, ये समुद्र में रहता है, सैंड के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम। ये क्या करता है, नीचे छुपे हुए रहता है, ठीक। ये ईल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका बॉडी, देखिए ईल लाइक स्ट्रक्चर, और दोनों भी एंड क्या है इसका, पॉइंटेड है, ठीक। तो ये सैंड के नीचे क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड इनसाइड द सैंड और सेडिमेंट, जो भी मिट्टी है, सैंड है, उसके नीचे ये क्या करता है, हाइडिंग कंडीशन में, मतलब छुपे हुए रहता है। एंड दिस मेटाप्यूरल फोल्ड क्या करता है, मानिए कि ये एनिमल के आजू बाजू में कुछ सैंड है, यहाँ पर ये सैंड है, ये मानिए कि समुंदर, ठीक, और यहाँ पर ये सैंड है, और ये जगह पे ये एनिमल क्या करेगा, यहाँ पर छुपे हुए हैं। तो इसके नीचे क्या है, मेटाप्यूरल फोल्ड है ये, ठीक, मेटाप्यूरल फोल्ड। तो मेटाप्यूरल फोल्ड इस तरह से क्या करता है, वाइब्रेट कराता है, इस तरह से वाइब्रेट कराता है। तो मिट्टी के अंदर, सैंड के अंदर अगर इस तरह से वाइब्रेट कराएगा तो ये क्या करेगा, मिट्टी के अंदर या सैंड के अंदर क्या करेगा बताओ, बारो बना के ये घुस जाएगा अंदर। तो छुपने के लिए इसको मदद मिल जाता है बच्चों। ये आप बड़ा फुर्ती से याद रखना कि ये सारा चीज़ आपको कोई भी कंडीशन में याद रखना चाहिए। अब दूसरा क्या है, देखिए ये जो ब्रांचियोस्टोमा या तो सेफालोकॉर्डेट, ठीक, इसका क्या होता है, एडल्ट एंड लार्वा बोथ आर मोटाइल। मैंने आपको यूरोकॉर्डेट में बताया कि यूरोकॉर्डेटा का जो एसिडियन टैडपोल ही मूव कर पाएगा पर एडल्ट मूव नहीं कर पाएगा। पर ये जो सेफालोकॉर्डेट, इसका लार्वा भी मूव कर सकता है एज वेल एज एडल्ट ऑल्सो कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। और इसका ये जो फेरेंजियल रीजन में क्या रहता है, वेल डेवलप्ड गिल स्लिट पाए जाते हैं, ठीक। और दूसरा और एक बात यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा, देखिए ये जो आपका कौन सा यूरोकॉर्डेट था वो क्या करता था, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एग्जिबिट करा था, मीन हायर डेवलप लार्वा चेंज इनटू लेस डेवलप एडल्ट। बट दिस cephalochordate mean branchiostoma, they exhibit
प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मीन लेस डेवलप लार्वा कन्वर्ट इनटू हाईली डेवलप एडल्ट। बात इस गौर से समझिएगा बच्चों। और एक बात आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना चाहिए। देखिए मैंने 2 बार बताया कि बोथ एंड आर पॉइंटेड ऑफ दिस एनिमल। देखिए दोनों भी एंड क्या है, पॉइंटेड है। दैट्स वाई दे आर लुक लाइक लेंस, दे आर लुक लाइक लेंस, LANCE। अब आप पूछोगे कि सर लेंस क्या है। देखिए ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलता है, ऐसा जैसे कि युद्ध में इसको अपने इस्तेमाल करते हुए मैं भी देखा, मैं भी नहीं देखा, मैं इसको बना के ही दम लेता हूँ। ठीक, देखिए इस तरह का शस्त्रों, शायद आपने देखा होगा इस तरह का शस्त्र, तो इसको क्या बोलते हैं, लेंस। अगर ये दुश्मन के अंदर घुसा देता है तो क्या होता है, दुश्मन का काम तमाम। ठीक, तो ऐसा देखिए दोनों भी एंड कैसा है, इसका पॉइंटेड रहता है, लेंस शेपेड दिखता है। इसलिए ये जो एनिमल है मतलब सेफालोकॉर्डेट का, इसको क्या बोला जाता है, लैंसलेट। दे आर कॉल्ड लैंसलेट, ये याद रखिएगा बच्चों, LANCE, लैंसलेट, LET, दे आर कॉल्ड लैंसलेट। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप कोई भी हाल में याद रखिएगा, राइट। दूसरा बात देखिए, इसका जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर क्या मिलता है, बॉडी वी आर न्यूमेरस आई स्पॉट, बॉडी वी आर न्यूमेरस, ऐसा आई स्पॉट दिखता है बॉडी में। ठीक, आई स्पॉट, एंड दिस आई स्पॉट इज कॉल्ड ओसिलाई। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, OCILLI, OCE, राइट, सॉरी, OCELLI, ocelli, and this ocelli is light sensitive organ, right? This ocelli is light sensitive organ. That is all about urochordate and cephalochordate. And one more important thing, urochordate plus cephalochordate, that is all about urochordate and cephalochordate. Now one more important thing, urochordate, urochordata plus cephalochordata together called protochordata। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोटो, CHORDATA। और एक बार आपको रिपीट करता हूँ, मैंने पहले डिस्कस करा यूरोकॉर्डाटा, दूसरा अभी जस्ट खत्म करा क्या, सेफालोकॉर्डाटा। तो यूरोकॉर्डाटा और सेफालोकॉर्डाटा को कुल मिला के, दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे बताइए, इसको बोलेंगे प्रोटोकॉर्डाटा। या प्रोटोकॉर्डाटा का और एक नाम है, इसको बोलेंगे एक्रेनिया, ठीक, जिसका आगे ए लगता है। मैंने बताया था कि एब्सेंट रहेगा, कुछ ना कुछ एब्सेंट रहेगा। तो क्या एब्सेंट रहेगा, क्रेनियम, मतलब ब्रेन बॉक्स, मतलब ब्रेन, प्रॉपर ब्रेन जो है, ब्रेन बॉक्स क्या रहेगा, इसमें एब्सेंट रहेगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे बताइए, यहाँ पर ब्रेन बॉक्स एब्सेंट रहेगा, तो इसको, ये जो प्रोटोकॉर्डेट है, इसको बोलेंगे एक्रेनिया। बात समझ में आया। तो बच्चों इट इज ऑल अबाउट urochordate and cephalochordate. Thank you for watching. Bye बच्चों।